फर्क क्या पड़ता है? वो जो एक्यूरेसी वाला रेक्टिफिकेटर चढ़ना बात ये है। अच्छा नहीं आप तो बहुत क्रिटिकल बात कर रहे हो सर। ये भी होना चाहिए, वो भी आप ये भी डालो, बोलो ये भी कंसिडर करो, वो भी कंसिडर करो, ये भी कंसिडर करो, कर ले। मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना है वो भी लिख लेंगे। गणित लिखने में क्या फर्क पड़ता है? गणित क्या चीज है? हम प्रॉब्लम को इंग्लिश लैंग्वेज से मैथमेटिकल लैंग्वेज में लैंग्वेज है बस, जो कोडिंग वाले उस लैंग्वेज से कुछ भी नहीं है, जस्ट लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो हमारे मैनेजर से जो प्रॉब्लम समझ में आ रही थी उसको सिंपल हिंदी में या इंग्लिश की बजाय हमने गणित के अल्फा बीटा गामा में लिख दिया बस। अभी भी वो प्रॉब्लम है, अभी सॉल्व नहीं हुई है, ठीक है? तो जब तक वो ग्राहक वो बोल रहा है हमारे कस्टमर जो रिक्वायरमेंट बोल रही है इसको मॉडल कर लो, ये भी कंसिडर करो, गणित तो हम लिख लेंगे, तो मतलब होगा क्या? यहाँ तक तो आ जाएंगे, हालत इसके बाद खराब हो जाएगी। जितने ज्यादा वेरिएबल डालते चले जाएंगे, जितने ज्यादा कंस्ट्रेंट फॉर्मूला डालते चले जाएंगे, इसको सॉल्व कौन करेगा भाई? आप अल्टीमेटली आपके प्रोसेस में लिस्ट लिख दें सॉफ्टवेयर की, वही नहीं दुनिया के बड़ी सारे सॉफ्टवेयर डाल ले आओ आप, IBM कोई भी बेस्ट एल्गोरिथम, बेस्ट MIT हार्वर्ड के, अगर इस तरह से डालते रहे कंस्ट्रेंट सॉफ्टवेयर यहीं पे फेल हो जाएंगे। फॉरगेट बेस्ट सॉल्यूशन, कि सब बेस्ट सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, कुछ आएगा ही नहीं। एक लिमिट होती है, हाँ बिल्कुल। तो वो ये मतलब ये अगर ऑप्टिमाइजेशन में चले जाएंगे, सिंपल चीज ये है, सुपर कंप्यूटर तो मेनी इनहेरेंटली वेरी कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। जितने ज्यादा कंस्ट्रेंट्स डालेंगे, जितने ज्यादा डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ द प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम, इवन सुपर कंप्यूटर्स एंड बेस्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स मे नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट। वो जो आर्ट वाली बात है कितनी एक्यूरेसी चलेगी और मैनेजेबल भी होना चाहिए, ये हमको बार-बार बैलेंस देखना होगा। यार रिक्वायरमेंट कंसीडर भी करनी है, मॉडल लगा करके सोल्व भी होना चाहिए, ना केवल सोल्व होना चाहिए, फिर इंप्लीमेंट भी होना चाहिए, और ना केवल इंप्लीमेंट होना चाहिए तो उससे फायदा भी होना चाहिए। कुछ फायदा होगा तो यूज करेंगे, तो उसको यूजर फ्रेंडली रखना, बेनिफिशियल बनाना। इसलिए मोस्टली आप हो जाता है यार, वो फिर हम चले लगते हैं चीज़ों से। शुरुआत में तो हम एक ही चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, कैसे इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसका कोड किया, इसमें R पाइथन यहाँ पे किया, SPSS लगाया हमने, है ना? फिर यहाँ पर आए, शुरुआत में एक लेक्चर में एक चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, फिर रियल लाइफ में फिर ये सब एक साथ होने लगता है, आपको एक बिगर पिक्चर क्लियर हो समझ में। इस तरह से उन्होंने किया, एंड ऑलमोस्ट सिमिलरली हम भी कर रहे हैं। तो ब्रेक से पहले 15 मिनट और Sure. Tea time is Sir, tea time 10 minutes. 10 minutes. 11:30 will be the tea time. 11:30. सर एक चीज और फिर अभी उसको हिसाब से कितना डिस्कशन को शॉर्ट करें या वो करें, बिकॉज ये तो काफी बड़े मतलब चलते रहेगा तो। So we have second session from 11:30 after tea हाँ actually. नहीं तो सेकंड सेशन का टॉपिक है सैम्पलिंग, Something else. और आई गेस ऑल ऑफ यू आर सम ऑफ मेनी ऑफ यू आर PhD स्कॉलर्स राइट? PhD स्कॉलर्स तो एटलीस्ट मैं कहता हूँ मैं तो कहूँगा ये चल रहा है कंप्लीटली प्रैक्टिकल है। As you say. Can we continue this in second session also? The remainder of it. There are many, of course, we'll come to sampling also, but again, the fundamentals will be very. You may continue, not an issue. So we'll keep it interactive. But जब हम sampling में जाएंगे फिर हम we'll see more of mathematics. वहाँ पे mathematics को हम avoid नहीं कर सकते. Sampling में we'll try to keep it as practical as possible. But let's please don't hesitate. Ask as many queries as possible. और यहाँ पे आप अपने एरिया से रिलेटेड रिसर्च प्रॉब्लम्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है? जो ग्राफ डिमांड बताया, ग्राफ बताया था, जो डिमांड होता है
समथिंग लाइक दिस। एक सैंपल आपके सामने, तो वो जो था एक्यूरेसी वाला, अब वो एक्यूरेसी वाला कंसेप्ट यहाँ पे कैसे यूज हुआ? हमारी चॉइस है, ये कोई रूल नहीं है। हमने डिसाइड किया है हमारी केस के लिए, हमारे रिसर्च के लिए, हमारे मॉडल के लिए कि हम जब टाइम कंटिन्यूस 24 घंटे हमारा बिल हुआ, तो हम हमारे मॉडलिंग पर्पज के लिए हम 1 घंटे का इंटरवल दें, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16 ऐसा। तो जो हम डिमांड का एग्रीगेशन करना है, हमने 1 घंटे का इंटरवल जो भी प्लानिंग करेंगे, एक जो कंटिन्यूस वेरिएबल था उसको हमने डिस्क्रीट वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। टाइम कंटिन्यूस वेरिएबल एक भी बजती, 1 बज के 5 मिनट बजते हैं, 1 बज के 5, 1 बज के 5 मिनट और 3 सेकंड में होता है, और फ्रैक्शनल मिलीसेकंड में होता है, तो वो कंटिन्यूस वेरिएबल, फ्रैक्शनल वेरिएबल अलग। उसको हमने हमारी मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए, मॉडलिंग कन्वीनियंस के लिए कंटिन्यूस से डिस्क्रीट वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। तो आप भी अपने मॉडल से करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, कंटिन्यूस को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दिया, और 1 घंटे का ही तो लिया। हम चाहते तो इसको 2 घंटे का भी कर सकते, 1.5 घंटे का भी कर सकते, आधा घंटे का भी कर सकते, 1 मिनट का भी कर सकते। आंसर वही है पिछली स्लाइड में, क्या था? एक्यूरेसी वर्सेस स्पेक्ट्रम। बात तो सही है, आप जितना एक्यूरेसी टाइम को मेजर करोगे, हर मिनट में कितने ड्रॉप आ रहे हैं, और 1 मिनट की प्लानिंग करोगे, बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा काम करते हैं। वहाँ देखिए हालत खराब हो जाएगी सॉल्व करते करते, आगे सॉल्व भी होना चाहिए, है ना? तो 1 घंटे का इंटरवल उतना काफी है, इतना बैलेंस काफी है, और इस नीड बेसिस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, सेम मॉडल्स जब हम हमारी इंडिया में बीपीओ इंडस्ट्री की यूज करते हैं, TCS, Wipro, Infosys, IBM, all Amazon, Flipkart, all companies are using similar models, not themselves, through their partner. Wipro के जो कॉल सेंटर्स हैं जहाँ पे सिमिलर मॉडल्स यूज आ रहे हैं, वहाँ पे हम ग्रेजुएट रखते हैं 50 का बीच, हाफ एन आवर। क्या चीज़? डिमांड है हमारे फोन कॉल्स की, आप कॉल करते हैं मिंत्रा से कि रिटर्न आया, वो रिटर्न आया, खराब आ गया, रिफंड नहीं आया, आप फोन करते हैं, आपके फोन को डिमांड है कॉल सेंटर की। एम्प्लॉइज जो कॉल सेंटर में बैठे हैं, जो हर स्मॉलर टाउन्स में हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वो कैपेसिटी जॉब बता रहे हैं। हम सब लोग कॉल कर रहे हैं और डिमांड है, और हमारे जो एम्प्लॉइज हैं जो उन कॉल्स को आंसर करेंगे, वो सप्लाई है, वो कैपेसिटी है, उनको मैच करना है। और कॉल सेंटर में सेम सिमिलर रूल्स है। पार्ट टाइम एम्प्लॉइज इंग्लिश कम बोलेगा, तमिल कम बोलेगा, तेलुगु में आंसर करेगा, और वो देखो इसी चलते हैं कि ये पार्ट टाइम है, ये फुल टाइम है, ये 6 घंटे चल जाएगा। सिमिलर चार पॉलिसी वीडियो वाली सिमिलर मॉडल्स आते हैं, वहाँ पे हमको क्यों अलग करना पड़ता है? जहाँ पे यहाँ पे हमारे हार्डली कुछ जो 1 घंटे में 100-200 कस्टमर जो आ रहे हैं, वहाँ पे हजारों फोन्स आते हैं अमेजन पे हर आधे घंटे में। इंडिया कितना बड़ा है, अमेजन कितना बड़ा, आपको मालूम है? और इनफैक्ट वीडियो तो हम आउटसोर्स कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज के भी कॉल्स हमारे कॉल सेंटर्स पे आते हैं, अमेरिका से, कनाडा से, यूके से, हमारे यहाँ यूरोप से। तो डिमांड का वॉल्यूम भी इतना ज्यादा है कि जो वो मॉडलिंग कर रहे होते हैं, तो 1 घंटे का एक्यूरेसी इज टू हाई। 1 घंटा इज नॉट इनफ। ये हम बोलते हैं कि 1 घंटे में कितने कॉल है, 1 घंटे में 5-7 हजार कॉल आ जाएंगे, which is too high, too much. We want थोड़ा यार आधा घंटा कर लो, आधा घंटे में हम मालूम है कि हाँ 2000 से ज़्यादा कॉल नहीं आएंगे, एंड देन वी कैन एग्रीगेट। तो वो जो मॉडल्स हम वहाँ विप्रो के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अमेजन कॉल सेंटर पे जाना है, वहाँ पे तो ग्रेनुलरिटी इन्हीं मॉडल्स की वो आधा घंटे आपके लिए, हमारे लिए जनरल लर्निंग्स क्या है, कोई रूल्स नहीं है, लाइन को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डिसाइड करिए आपके मॉडल्स जिस सिचुएशन में आप लगा रहे हैं उसके लिए क्या सूटेबल है, आधा घंटा सूटेबल है, 1 घंटा सूटेबल है, 1 मिनट सूटेबल है, वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी। हमको देखना पड़ेगा कि क्या एप्रोप्रिएट है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, एंड वी शुड चेंज rather than blindly following a research paper. You do this. We give time intervals
फ्रैक्शन वैल्यू देखनी, क्यों फ्रैक्शन वैल्यू देखनी? क्योंकि हम हर डिमांड को अलग अलग ट्रीट करते हैं। बार को 0.7 मान रहे थे, जबकि किचन को डबल मान रहे थे, तो इससे फ्रैक्शन वैल्यू दिखेंगे आपको। ये वेटेड ऑर्डर से वेटेड डिमांड तो फ्रैक्शन वैल्यू दिखेगी। तो हम लोग लोअर मान चल रहा है ऑलमोस्ट सिमिलर। हमारी यूनिवर्सिटीज काफी छोटी हैं, रुड़की में भी यूज नहीं करते, पर आई मेरी यूज करते हैं, आई अहमदाबाद यूज करता है, बेंगलोर यूज करता है, यूज करते हैं वो। प्रोफेसर जब एक चीज पढ़ा रहा है तो एक नोट इतने घंटे का पीछे, जब प्रोफेसर उसको रिपीट करता है, जब हमें भी पता है वो ओआर पढ़ा रहा है, ओपनिंग रिसर्च पढ़ा रहा है, एक सेक्शन में आई में 5-6 सेक्शन होते हैं, 500-600 लेते हैं किए। जब हमें पता है ओपनिंग रिसर्च पढ़ा रहा है स्पेस सेमेस्टर में, तो मान लो उसका लोड है मान लीजिए 40 घंटे, और जो दूसरे सेक्शन में भी ओआर पढ़ा रहा है, 3 सेक्शन में और पढ़ा रहा है, which is perfectly fine, I am अलाउ कर रहा है, मैं भी अलाउ कर रहा हूँ, तो 40 घंटा नहीं मानेगा, लेकिन थोड़ा कोर्स तो रिपीट हो रहा है, तैयारी पढ़नी नहीं पड़ी, उसको क्योंकि हमने किया ना बाहर का अलग है, किचन का अलग है, वो अलग है, वो करेंगे एक ही कोर्स को तुम 3 सेक्शन पढ़ा रहे हो, तो पहले सेक्शन का 40 घंटा मानेंगे, दूसरे का 30 मानेंगे, अगले का 25 मानेंगे, समथिंग लाइक दिस। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता, एग्जैक्ट नंबर क्या मॉडल है, हाउ डिफरेंट होते हैं। प्रोफेसर के ऊपर कितना लोड है भाई, प्रोफेसर की हालत खराब मत करो, जबकि जब भी मैं कोई नया कोर्स पढ़ाता हूँ 1 घंटा पढ़ाने के 10 घंटे तैयारी नहीं करनी, अगर क्लास में बेइज्जती नहीं करनी, आप 10 घंटे तैयारी नहीं करें, तो फिर वो जब भी नया कोर्स आएगा वो 40 घंटे की बजाय उनको 100 घंटे जैसा फील होता है, तैयारी करनी पड़ती है। तो ये जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड इश्यूज हैं, उन इश्यूज को, उन रिलेशनशिप को समझ करके हम हमारे मॉडल्स को डेवलप करते हैं, ताकि प्रोफेसर पे स्ट्रेस ना हो। वरना अल्टीमेटली आप देखिए हमारे एनुअल रिपोर्ट में क्या होता है, किसने कितने क्रेडिट पढ़ाए, टीचर्स ने लेते हैं कितने कोर्स रिपीट हुए, कितने नए कोर्स पढ़ाए, हमारी रिपोर्ट में नहीं होता है। जो बिगेस्ट हमारे सुपीरियर्स हैं उनके पास क्लियर पिक्चर नहीं है, हमारे डायरेक्टर को क्या मालूम कि हमने कितनी मेहनत करी, कितने नए कोर्स पता है, अरे तुमने भी 8 क्रेडिट पढ़ाया, तुमने भी 8 क्रेडिट पढ़ाया, बाकी सब तो 12 पढ़ा है, तुमने 8 ही पढ़ाया। उनको ये ध्यान, उनको ये बोलने का भी उनको टाइम नहीं होता, क्योंकि बोल के भाई सर मेरे इतने कोर्सेज नहीं हुए। जहाँ पे खास तौर से आएंगे किसी बिगर ऑर्गेनाइजेशन है, उनका काम भी आसान है, केवल मैनेजमेंट स्कूल है, सारे 100-150 प्रोफेसर हैं, सब एक ही काम कर रहे हैं, एमबीए स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। तो बिगर सिस्टम में जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज कम है कंपेयर टू लेट्स से आईटी रुड़की बहुत ही छोटा है, सारे आईटी से उनका सिस्टम, तो वहाँ पे इस तरह के मॉडल्स को डिप्लॉय करना बहुत आसान लगता है, क्योंकि जॉब्स डिपार्टमेंट बहुत छोटा है, तो वहाँ पे हम उसको उस तरह से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। हमारी रिक्वायरमेंट्स है। अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्या है, एमबीए और दीस टू तो आईटी पर वही मॉडल जो वही पेपर रिसर्च पेपर जो अहमदाबाद यूज कर रहा है, उसको हम जब टोटली आईआईटी के लिए कस्टमाइज इम्प्लीमेंट करना चाहें, नेचुरली इक्वेशन चेंज हो जाएंगी, पैरामीटर्स चेंज हो जाएगा, पॉलिसी चेंज हो जाएगी, एक नया रिसर्च पेपर आ जाएगा, और ना केवल नया रिसर्च पेपर आ जाएगा, वी विल हैव अ फील गुड फैक्टर कि यार रियल लाइफ में चेंज भी आया है। अब जो कोऑर्डिनेटर था इसको शेड्यूलिंग में जिसका हालत खराब होती थी, प्रोफेसर्स को फोन करते उसकी लाइफ इजी हो गई, अब एक क्लिक करते हैं और 2 मिनट में रिजल्ट आ जाता है, वो सब एवरीवन इज हैप्पी। क्यों? क्या होता है